A very good evening to my dear students. So welcome to Performer Coaching Classes. आज के सेशन में हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। और मेंसुरेशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ऐसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। आज का लेक्चर हमारा सिलेंडर पे फोकस्ड है, ठीक है। चलिए मिलके समझते हैं पहले सिलेंडर का हम एरिया, वॉल्यूम, ये सब कैसे निकाल सकते हैं। तो इनको निकालने से पहले इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्या ये बॉक्स, ये डिब्बा हमारा सिलेंडर के शेप में है? हाँ जी, ये डिब्बा हमारा सिलेंडर के शेप में है। देखिए ये कर्व पार्ट है, ठीक है, और ऊपर में गोल पार्ट है और नीचे में भी गोल पार्ट है। तो ये डिब्बा हमारा सिलेंडर के शेप में। इस सिलेंडर के कितने फेस हैं? देखिए ये तो कर्व फेस है ही, उसके अलावा टॉप सरफेस जो हमारा सर्कुलर शेप में है और बॉटम सरफेस जो हमारा सर्कुलर शेप में है, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर मुझे एरिया निकालना हो इस सिलेंडर का, तो मुझे इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तभी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आएगा। चलिए ठीक है, अब समझते हैं कि हम एरिया निकालते कैसे हैं। ठीक है, हम बेसिकली सिलेंडर की तीन चीज पढ़ेंगे: टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? जैसे कि आपने ये सिलेंडर देखा, इस सिलेंडर का जो ये वाला फेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं, तो हमारा जो एरिया आता है उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर आपने सुना हो, आपको याद हो, तो अगर हमारा एक रूम है, ठीक है, रूम हमारा जनरली क्यूबॉइड के शेप में होता है, राइट। चार दीवार होती हैं, ऊपर एक छत होती है, नीचे एक फ्लोर होता है, हमारा क्यूबॉइड के शेप में होता है। उस क्यूबॉइड का जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स की ही बात करते हैं, टॉप एरिया और बॉटम एरिया हटा देते हैं। सिमिलरली सिलेंडर में भी जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो हम टॉप एरिया और बॉटम एरिया को हटा देंगे, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है। दैट मीन्स अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया मिल जाए तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया मिलना आसान है। तो आइए पहले देखते हैं कर्व सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा। कर्व सरफेस एरिया आपका ये वाला पार्ट हुआ, कर्व पार्ट हुआ, ना कि टॉप ना ही बॉटम। देखिए मेरा टॉप और बॉटम खाली है, टॉप और बॉटम खाली है। अब मुझे केवल इसका एरिया निकालना है। इस कर्व्ड एरिया को अगर मैं ऐसे कट करूं, अगर मैं इस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया को कट करूं, तो क्या मुझे इस तरीके से रेक्टेंगल मिल जाएगा? देखिए मैंने जब कर्व सरफेस एरिया को कट किया, कर्व सरफेस एरिया को जब मैंने वर्टिकली एक लाइन से ऐसे कट किया, देखिए इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करके उसको कट किया, ठीक है। जब मैंने कट किया तो इसका जो सर्कुलर पार्ट था वो ओपन हो गया और मुझे ऐसे रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि जब मेरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया कट के खुल गया, तो मुझे जो ओपन पार्ट मिला उसका एरिया क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया कट गया और इस तरीके से रेक्टेंगल की तरह खुला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मेरा कर्व्ड सरफेस है, ये मेरा सिलेंडर का ओपन पार्ट है। जब मैं इसको खोल रही थी, जब इस ओपन पार्ट को मैंने खोला, जब मैंने इसको कट किया और ये रेक्टेंगल की तरह खुला, तो क्या ये सर्कुलर पार्ट मेरा उस रेक्टेंगल का लेंथ बना था? ध्यान दीजिए, क्या ये सर्कुलर पार्ट, ये देखिएगा ये सर्कुलर पार्ट है, और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये सर्कुलर पार्ट मेरे इस रेक्टेंगल का क्या बन रहा है? लेंथ बन रहा है। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है एच, तो जो मेरा कर्व्ड पार्ट है वो उसका सर्कमफरेंस हुआ ना। अगर मैं कर्व्ड पार्ट की लेंथ निकालना चाहूं तो वो क्या होगी बेटा? सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो बेसिकली जो मेरा रेक्टेंगल बन रहा है उसकी हाइट हो गई h
और लेंथ हो गया, यानी ब्रेथ हो गई h और लेंथ हो गया 2 पाई r। तो एरिया इस रेक्टेंगल का क्या आ गया, 2 पाई r इंटू h, दैट मीन्स 2 पाई r h। ठीक है, तो मैं किसी भी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को, दैट मीन्स इस एरिया को, इस एरिया का वैल्यू बोल सकती हूँ 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r इंटू h। ठीक है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब, ये कर्व्ड एरिया तो हमको पता चल गया मैम, अब टोटल में तो हम टॉप और बॉटम इंक्लूड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, टोटल में हम टॉप और बॉटम इंक्लूड करेंगे। अब टॉप हमारा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, टॉप हमारा क्या है, सर्कुलर पार्ट है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बट पाई आर स्क्वायर दो बार, ऊपर का भी नीचे का भी, तो मैं लिख सकती हूँ उसको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चाहें तो एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, जैसे कि आपने कॉमन लिया 2 पाई आर, तो आपको मिल गया h प्लस आर। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला है, मेन तो क्या है अपना फॉर्मूला, ये है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 पाई आर कॉमन ले ले रहे हैं, तो h प्लस आर आ जा रहा है ब्रैकेट में, तो दैट्स ऑल अप टू यू, आप जैसे भी चाहें इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, कोई भी अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम निकालने का आसान तरीका है। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है बच्चा, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करके ये सारे फॉर्मूलेज रख लो और इन फॉर्मूलेज को याद कर लो। ठीक है, क्योंकि हम बार बार थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करके इमेजिनेशन करेंगे कि अच्छा हर क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, हम हर क्वेश्चन में इमेजिनेशन कर रहे हैं, नहीं, हमने एक बार समझ लिया कि कैसे आ रहा है, अब हमारे दिमाग में वो चीज सेट हो गई, अब हम उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारी सिलेंडर की। अब हम समझेंगे हॉलो सिलेंडर। आपको पता है हॉलो सिलेंडर क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए आपने अपने घरों में पानी की पाइप देखी होगी, उसमें क्या होता है, इस तरीके से हॉलो सिलेंडर होता है, देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बेसिकली एक आउटर सरफेस होता है, एक इनर सरफेस होता है। ठीक है, हाइट वाइज दोनों बराबर, कोई इश्यू नहीं है हाइट में, और इधर साइड पे एक आउटर और एक इनर। तो बेसिकली हमारा इसमें दो सरफेस मिल रहा है बच्चा, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस अलग होगा, बाहर वाले का रेडियस अलग होगा। आप फिगर में देख सकते हैं, कैपिटल आर बाहर वाले का रेडियस है और स्मॉल आर अंदर वाले का रेडियस है। तो अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो अब आप बताइए इसमें कितनी लेयर मिल रही है, एक तो बाहर वाली, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि कैपिटल आर बाहर वाले का रेडियस है, प्लस अंदर वाली भी तो एक लेयर मिल रही है बेटा, कर्व्ड लेयर आपको एक अंदर भी तो मिल रही है। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, अंदर वाली को माइनस कर देंगे, नहीं, अंदर वाली एक लेयर एक्स्ट्रा मिल रही है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 2 पाई एच आर प्लस आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू अप एंड डाउन, ओके, एरिया ऑफ टू फेसेस। तो मैं इसको लिखूंगी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस, अब आप बताइए बच्चा,
इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया आप क्या लोगे, बाहर वाले का एरिया है मैम पाई आर स्क्वायर। देखिए बाहर वाला जो सर्कल है आपका ये, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया है पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में डिफरेंस है, मैं लिख रही हूँ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, केवल मेरे बोलने पे नहीं। बाहर वाले का एरिया हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अपने को एरिया इसका निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो हमको ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ऐसा ऊपर भी है नीचे भी है, तो अगेन 2। तो हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला आया। अब आप बताओ, इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो क्या आपको याद रहेगा, नहीं, वो याद नहीं रहेगा। आपको इस फॉर्मूले को समझना है, आपको इस फॉर्मूले को समझना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, और हमारे हॉलो सिलेंडर में जो बेस है वो है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है बेस का एरिया, और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से। तो मेरा एरिया ऑफ, मेरा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों टाइप के सिलेंडर्स, उनके फॉर्मूलेज क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस की, अब हम इनके क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। देखिए हमारे सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया याद है 2πr/h, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको 2πr² ऐड कर देना है, क्योंकि ऊपर का πr² नीचे का πr²। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बेस का एरिया इंटू हाइट, तो πr² इंटू h, सिंपल। हॉलो सिलेंडर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कुछ है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हम जो सॉलिड सिलेंडर में कर रहे हैं उसका ही पार्ट हम हॉलो सिलेंडर में भी करते हैं। बस एक चीज का डिफरेंस आपको याद रखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया में जब हम पाइप को अंदर से हॉलो करते हैं बेटा, तो एक लेयर एक्स्ट्रा मिलती है आपको। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर प्लस अंदर वाली लेयर हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, दैट इज 2πh r+r। टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम, जिसको हम बोल सकते हैं 2πr² माइनस r²। उसको हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में, तो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। फिर मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया सिलेंडर का हो गया πr² माइनस r², और इंटू हाइट यानी h। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने फॉर्मूले कवर अप कर लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखिए एक प्लेट ये रही, इसके ऊपर दूसरी प्लेट, एक सेकेंड, थोड़ा सा जहां पे ड्रॉ करना पड़ता है वहां पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से 30 प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई है। देख रहे हैं आप, हाँ, तो इसी तरीके से अब आप ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे 30 प्लेट्स हमारी जा रही हैं। ठीक है, और हर एक प्लेट का रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर, यानी हर एक प्लेट का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। तो एक तरह से जब हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्लेट रखते जा रहे हैं, तो हमारा क्या बन गया है, ये सिलेंडर, सिलेंडर बनेगा। इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है तो क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, तो अब आप सोचो एक प्लेट, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, ऐसे रखते जा रहे हैं, क्या ये सिलेंडर बन रहा है, जी ये सिलेंडर बन रहा है। और ऐसे हमने 30 प्लेट्स रखे हैं। ठीक है, एक प्लेट की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, एक की 3, दूसरे की 3, तीसरे की 3, चौथे की 3, और ऐसे कितना हो रहा है 30।
यानी मेरा सिलेंडर जो फॉर्म हो रहा है, सिलेंडर जो फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर इंटू 30, दैट इज 90 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये इमेजिनेशन हो गया हो कि एक के ऊपर 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 हम सिलेंडर सर्कुलर प्लेट्स रखते जा रहे हैं और सिलेंडर खड़ा करते जा रहे हैं। जो नीचे वाले का रेडियस है वही सबका रेडियस होगा, क्योंकि हम सब बराबर साइज का एक से रख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो सिलेंडर बन रहा है उसका रेडियस सेम होगा। हाइट एक का 3 सेंटीमीटर है, 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे करते करते 30 प्लेट्स रखा है हमने, तो हमारी हाइट क्या हो गई 3 इंटू 30 यानी 90 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं या फिर चलो डायरेक्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 14 और ब्रैकेट में 90 प्लस 14। देखिए ये कट जाएगा और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा बच्चा, एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऐसे ही होती है, हमेशा स्क्वायर में यूनिट होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 88 इंटू 104 और इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा और हमको टोटल सरफेस एरिया बता दीजिएगा, काम खत्म। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपने बताया था मैम, बेस का एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू 90। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको जो वॉल्यूम मिलेगा उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा बेटा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर ऐसे होती है और एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस तरीके से होती है। यानी स्क्वायर में अगर यूनिट है तो एरिया, क्यूब में अगर यूनिट है तो वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको क्वेश्चन को इमेजिनेशन करना है, क्वेश्चन को समझना है और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम अभी आपने बताया था ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का थोड़ा सा डायग्राम उतना क्लियर नहीं बन पाता पेन से। ठीक है, इस सिलेंडर का रेडियस कुछ आर है और हाइट कुछ एच है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर होता है मैम। हाँ जी, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, वेरी गुड। उसकी वैल्यू क्या दे मैंने 6512। 2 पाई आर एच प्लस आर इज 6512। और क्या गिवन है बच्चा, द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज, बेस का सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस क्या होगा बेस का 2 पाई आर, वो कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर। बच्चा देखो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर की वैल्यू गिवन है 6512 और 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 88। अच्छा इस वाले अगर मैं देखूं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है आर, हम वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर आ जाएगा बेटा 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। अगर मैं इसको कट करूं तो ये 2 यानी 14 सेंटीमीटर मेरा रेडियस आता है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आर आर दो बार पुट करूंगी ना, मैं यहाँ पे आर आर दो बार नहीं पुट करूंगी मैम। 2 पाई आर की तो वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 88, 88 पुट करूंगी। एच को नहीं पता, आर का पता है 14 इज इक्वल टू 6512। ठीक है, तो अब h प्लस 14 की वैल्यू हो गई बेटा 6512 डिवाइड बाई 88। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 74। तो h हो गया आपका 74 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास रेडियस भी आ गया सिलेंडर का, वॉल्यूम हाइट भी आ गई सिलेंडर की। निकालना क्या है, वॉल्यूम। निकालना है
वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, 14 का स्क्वायर इंटू 60, और इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मैं यूनिट में बार बार प्रेशराइज कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, प्लीज आप भी फोकस करिएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे चैप्टर का। आपको पता है एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं और अगर आपने यूनिट नहीं लिखा होता है, उनका दिमाग ऐसा होता है कि एक नंबर तो मुझे काटना ही काटना है, हमें मौका देना ही नहीं एग्जामिनर को नंबर काटने का। बेसिक चीजें हैं, हम कर लेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपने टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, सर्कमफरेंस दे रखा था, उससे आपने पहले हाइट और रेडियस निकाल लिया, हाइट और रेडियस को पुट करके वॉल्यूम निकाल दिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सर्फेसेस। अब क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सर्फेसेस ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट मीन्स ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, तभी तो डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से है। आई नो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, ऐसा लग रहा है ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है, डगक डगक करेगा, बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये जो सिलेंडर है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इन कर्व्ड सर्फेसेस, कर्व्ड सरफेस होता है मैम 2πr(h) माइनस 2πr(h), और वो गिवन है 88 सेंटीमीटर, मतलब अपने इसको स्मॉल आर मान रहे हैं और इसको कैपिटल आर मान रहे हैं। आउटर सरफेस का जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर माना, और इनर सरफेस का जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल आर मान लिया। तो कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है अपने को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2πh कॉमन ले लेंगे, r माइनस आर आएगा जो कि 88 आएगा। h की वैल्यू गिवन है, पाई की हमको पता है 22/7 होती है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो r माइनस आर मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट हमको मिल गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई r और r दोनों निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ मेटल इज, वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू गिवन है 176 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है तो मैं ऊपर वाले कैलकुलेशंस को रिमूव कर रही हूँ। आप प्लीज वीडियो को पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली देखिए, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या ये हमारी कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो हम इसको पुट कर सकते हैं, आर माइनस आर, आर प्लस आर इंटू एच इज इक्वल टू 176। पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर माइनस आर की वैल्यू पता है 1, आर प्लस आर की नहीं पता मैम, एच की वैल्यू पता है 14 इज इक्वल टू 176। बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर प्लस आर आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए अब यहाँ आपको इक्वेशन 1 मिली और ये इक्वेशन 2 मिल गई है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों 1 और 2 को ऐड कर दो, स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल आर आपके हाथ में आएगा। तो कैपिटल आर आपका आ गया 2r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 2.5। ये कैसे आया बच्चा, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया था, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड किया तो मुझे कैपिटल आर मिल गया। अब मैं कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो 2.5 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1, तो स्मॉल आर आ गया 1.5, ठीक है। तो मेरा स्मॉल आर यानी 3/2 और कैपिटल आर यानी 5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कई बच्चे क्या होता है क्वेश्चन समझ जाते हैं,
करना क्या है ये समझ जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लेंदी तरीके से कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको समझदारी से काम करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, अप्रोच को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, फिर से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपनी अप्रोच भी ट्राई करिएगा, बट अगर आपको लगे कि नहीं मैम की अप्रोच से कैलकुलेशन जल्दी हो रहा है, तो आप मेरी अप्रोच को भी लाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। The total surface area of a hollow metal cylinder open at both ends of external radius 8 centimeter and height 10 centimeter is 338 pi centimeter square, ठीक है। तो just a minute, तो हमको क्या गिवन है बेटा, हॉलो मेटल सिलेंडर है। कोशिश कर रही हूं मैं कि एक बेटर डायग्राम बना सकूं, पिछले वाले से थोड़ा बेटर बनाए, है ना, सही है। कम से कम सीधी लाइन तो है, थोड़ी थोड़ी सी। अब देखिए, दे रखा है एक्सटर्नल रेडियस, यानी ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल आर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर नहीं गिवन है मैम। हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा, 338 पाई। अब आप ध्यान देना, पाई की वैल्यू पाई ऑलरेडी लिखा हुआ है टीएसए में, तो पाई पुट मत करने लग जाना, ठीक है। अब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, और बच्चा ऊपर एट बोथ एंड है तो दोनों के बीच का वो भी तो लेंगे हम, जो थिकनेस वाला एरिया होता है, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसको भी डबल, इज इक्वल टू 338 पाई। अब मैम क्या करें, बताती हूँ, टेंशन मत लो। 2 पाई पहले तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 338 पाई हो गया। पाई और पाई खत्म, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 से यहाँ पुट करो, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 एंड 2 9 जार 18, 169 आ गया। अब हमको कैपिटल आर पता है और एच पता है बेटा, तो कैपिटल आर की वैल्यू 8 और एच की वैल्यू 10 पुट करते हैं। 80 प्लस 10 आर प्लस 64 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की क्वाड्रेटिक बनी। अब जब आपको ये दिखे, अगर आप इसको देख सकते हो, तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज आर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा आपसे क्वेश्चन ने पूछा है थिकनेस, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने पूछा है थिकनेस। थिकनेस होती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल थिकनेस देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये है ना, ये थिकनेस होती है आपकी, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं ये, तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये आपका थिकनेस वाला पार्ट आ जाएगा। तो थिकनेस हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कितना टफ कैलकुलेशन होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे। टफ नहीं है बच्चा, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। मैं बार बार आपसे ये बात रिपीट कर रही हूँ, मेंसुरेशन में कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा होता है, तो प्लीज पेशेंसली आराम आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेगा, और कैलकुलेशन गलत ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आएगा। तो मेंसुरेशन में हम स्कोर कर सकते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके सिलेंडर को आज हम यहाँ एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, अ सिलेंडर का रोलर, एक रोलर है बेटा सिलेंडर के शेप में, ठीक है, और ये जो सिलेंडर की रोलर है इसकी भी थिकनेस है, ये भी ऐसी है, मतलब ये भी हमारी हॉलो सिलेंडर ही है, बस रोलर के फॉर्म में है तो लेटी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये गिवन है कि ये 2 मीटर लॉन्ग है, ये जो लेंथ है वो 2 मीटर है, मतलब एक तरह से 200 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनर डायमीटर यानी स्मॉल डी दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो मैम अगर स्मॉल डी दिया है तो रेडियस तो हाफ हो जाएगा, यानी 17.5 सेंटीमीटर।
ये रेडियस देखिए, ये रेडियस आपको गिवन है 17.5 सेंटीमीटर। अब थिकनेस टी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, और टी होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या आ गया, स्मॉल आर प्लस टी मैम। यस, वेरी गुड। तो 17.5 प्लस 7 यानी 24.5 सेंटीमीटर हमारा कैपिटल आर है। दैट मीन्स ये जो हमारी रेडियस है वो है हमारी 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारी हाइट है। लेंथ पूरी लंबाई दे रखा है ना, लेंथ हो गई, वो हाइट हो गई सिलेंडर की। निकालना क्या है मैम, वेट निकालना है। मैम वेट कैसे निकाल सकते हैं, रुको जरा, आगे पढ़ो। वेट ऑफ द रोलर इन केजी इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट 8 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालो, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट गिवन है। ठीक है, तो अब आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 22/7 24.5 का स्क्वायर माइनस 17.5 का स्क्वायर इंटू 200। ठीक है, तो देखिए 22/7 इंटू, अब मैं यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक करूंगी। मैं नहीं जा रही 24.5 का स्क्वायर करने या 17.5 का स्क्वायर करने या सब्ट्रैक्ट करने, ना 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 ना। मैं क्या करूंगी, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो 24.5 और 17.5 को ऐड करेंगे तो 42 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा इंटू 200। 7 से 7 कट गया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 184800 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो वॉल्यूम आया है, यहाँ पे छोड़ मत देना क्वेश्चन को, वॉल्यूम आया है ये। आपको निकालना है वेट। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, आपको निकालना है 184800 सेंटीमीटर क्यूब का वेट। तो इसको हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देख रहे हैं आप, 147840 जिसको हम लिख सकते हैं 1478.4 किलोग्राम। थोड़ा छोटा आंसर लिख देते हैं, क्या जा रहा है, बट अगर आप ग्राम में भी छोड़ दोगे वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 1478.4 ग्राम किलोग्राम भी आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी बात कंप्लीट हुई आज सिलेंडर की। आई होप आपको सिलेंडर अच्छे से समझ में आ गया हो और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पॉज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो ऑन करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। आप आराम से सिलेंडर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।